हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द भंडार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। यह है पाठ 5 शब्द भंडार। शब्द भंडार में सबसे पहला बिंदु है हमारा पर्यायवाची। तो पर्यायवाची कैसे किसे कहते हैं? पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जो लिखने और सुनने में एकदम अलग होते हैं, लेकिन वो एक ही अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं जिनका अर्थ एक ही होता है। आइए यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर, हमवात, अश्व, घोड़ा, घोटक, सैंधव, तुरंग, हेय, बज। आम, रसाल, सहकार, आम्र, अतिसौरभ। आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। अशिक, गणेश, गणपति, गजानंद, गिरजानंद, विनायक, लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहक, पार्वती नंदन। गुरु, अध्यापक, शिक्षक, आचार्य। घर, गृह, गेह, निलय, निकास, निकेतन, आलय, सदन, धाम, भवन। चांदी, रजत, रूपा, जातरूप, कलधौत। जगत, संसार, विश्व, जग, भव, लोक, सृष्टि। तट, कुल, किनारा, तीर। तोता, शुक, सुआ, सुग्गा, कीर, दाढ़ी, प्रिय। दरिद्र, दीन, कंगाल, निर्धन, रंक। दिन, दिवस, दिवा, दिवाकर, वासन, द्योस, याम। अत्रि, अचल, भूधर, पहाड़, नगशायगिरी, गणधीर। पुष्प, पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, प्रसून। बंदर, कपि, कीश, वानर, मरकट, हरि, मृग, शाख, मृग। बिजली, चपला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित। महादेव, शिव, शंकर, शंभु, महेश, महेश्वर, त्रिलोचन, त्रयंबक, भव, पशुपति। मोर, सिखी, शिखंडी, सारंग, मयूर, केकी, नीलकंठ। राजा, भूप, भूपति, महेश, नरेश, नृप, नरेंद्र, नरपति। विष, गरल, हलाहल, मारक, जहर, कालकूट। कमल, सरोज, शतदल, उत्पल, नीरज, जलज, अंबुज। पदम, राजीव। कुत्ता, श्वान, शुकुर, कुक्कुर। केश, बाल, कच, अलक, चिकुर। देवता, देव, दैत्यारी, अचर, अमर, मर्त, सुर, विबुध, निर्जर, ग्रामीण। नदी, सरिता, सरित, समुद्र पत्नी, तटनी, तरंगिनी, अपड़, आपगा, नद। नाव, तरिणी, जलयान, जलवाहन, नौका, डोंगी, बेड़ा। अगला है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रस्तुत करते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, दिन, ये विलोम शब्द हैं। आइए यहाँ पर जो विलोम शब्द दिए हैं उन्हें पढ़ते हैं। कटु, मधुर, ऊंच, नीच। जमंग, स्थावर, कुरूप, सुंदर। जीवन, मरण, यश, अपयश। जीत, हार, कृत्रिम, प्राकृतिक। नूतन, पुरातन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ। कोमल, कठोर। अंत, आदि, जागृत, सुप्त। अंतः, बाह्य, निरर्थक, सार्थक। अशांत, शांत, आकर्षण, विकर्षण। प्रश्न, उत्तर, आशा, निराशा। उचित, अनुचित, आर्द्र, शुष्क। उत्तम, अधम, खल, सज्जन। गुण, अवगुण, खंडन, मंडन। गमन, आवागमन, उष्ण, शीत। चेतन, जड़, उतार, चढ़ाव। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, वादी, प्रतिवादी। सजीव, निर्जीव, सुलभ, दुर्लभ।
सदाचार दुराचार, शिक्षित अशिक्षित, सभ्य असभ्य, सुमति कुमति, वरदान शाप, साम्य विशेष, शोक हर्ष, हिंसा अहिंसा, स्थायी अस्थायी, आग्रह दुराग्रह, शुभ शुभ्र कृष्ण, अंधेरा उजाला, संयोग वियोग, उद्यम आलस, अपकार उपकार, कुसंगत संगत, अधिक न्यून, कुटिल सरल, अपना पराया, उदय अस्त, आदान प्रदान, योग्य अयोग्य, उन्नति अवनति, रुचि अरुचि। अब है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो एक शब्द के ज्यादा अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थी शब्द हैं। जैसे कर, कर का मतलब हाथ भी होता है, काम करना भी होता है, टैक्स यानी लगान भी होता है, यानी शब्द एक है कर और उसके अर्थ ज्यादा है। आइए पढ़ते हैं। दल, दल का मतलब सेना, समूह, पत्ता और पक्ष। अर्क मतलब काढ़ा, सूर्य, आंख का पौधा। अक्ष मतलब ज्ञान, रथ, सर्प, आंख, पहिया, पासों का खेल, एक पैमाना या सुहागना या कानून। उत्तर मतलब बाद का या फिर जवाब या उत्तर, एक दिशा। कल यानी आने वाला कल, बीता हुआ कल या मशीन। कटाक्ष अर्थात तिरछी दृष्टि, अपेक्ष या व्यंग्य। पानी अर्थात जल, लाज, धार, आब, बल। खर अर्थात घास, हानिकारक। गदा, गुरु अर्थात ज्ञान देने वाला, शिक्षक, दो मात्राओं वाला अक्षर या भारी। चपला अर्थात लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्त्री। जड़ अर्थात मूर्ख, अचेतन या मूल। ताल अर्थात स्वर ताल, तालाब, ताली बजाना इत्यादि। रक्त, खून, तल्लीन, अनुरागी या लाल रंग वाला। वर अर्थात दूल्हा या श्रेष्ठ या सुंदर। हार अर्थात एक आभूषण का नाम, गले में पहनने वाला या फिर पराजय। फल अर्थात खाने वाला फल, परिणाम या फिर चाकू का फलक। बहार अर्थात एक राग का नाम या मौसम। मान अर्थात सम्मान या परिमाण। चौथा है हमारा श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द वे होते हैं जो सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्घ और अर्घ। अर्घ यानी पूजा का जल और अर्ध यानी मूल। अंश, अंश, अंश यानी भाग, अंश यानी कंधा। उपमान और अपमान। उपमान अर्थात समान वस्तु, अपमान अर्थात निरादर। अनल, अनिल, अनल यानी अग्नि और अनल अर्थात वायु। अमृत, अमित, अमृत सुधा और अमृत अमित अर्थात बहुत। आभरण और आवरण। आभरण अर्थात आभूषण और आवरण अर्थात ढकना। अवधि और अवधि। अवधि अर्थात समय और अवधि एक भाषा का नाम है। दारा या द्वारा। दारा यानी पत्नी, द्वारा मतलब माध्यम। आदि और आदि। आदि अर्थात आरंभ करना या अन्य, और आदि अर्थात किसी का अभ्यस्त हो जाना। गुण तथा गुण। गुण यानी खाने वाला पदार्थ और गुण अर्थात विशेषता या लक्षण। कर्म और क्रम। कर्म यानी सिलसिला और कर्म यानी काम। चिर और चीर। चीर यानी वस्त्र और चिर यानी बहुत। अम्बुज और अम्बुध। अम्बुज अर्थात कमल, अम्बुद अर्थात बादल। जठर और जरठ। जठर अर्थात पेट और जरठ अर्थात बूढ़ा। कुल, कूल, कूल अर्थात किनारा और कुल यानी वंश। आहुत, आहूत, आहुत यानी यज्ञ और आहूत यानी आमंत्रित। अचल, अचला, अचल यानी स्थित और अचला अर्थात पृथ्वी। द्रव्य और द्रव। द्रव्य यानी मूल पदार्थ और द्रव्य यानी तरल पदार्थ, लिक्विड।
दिन और दीन, दिन यानी दिवस, कोई दिन, और दीन यानी गरीब। बैर और वैर, बैर यानी शत्रु और वैर यानी बेर यानी एक फल। भवन भुवन, भवन अर्थात सदन या घर, और भुवन अर्थात संसार। दीप और द्वीप, दीप यानी दीपक जिससे हम दीप प्रज्वलित करते हैं, और द्वीप यानी टापू। शंकर और संकर, शंकर यानी भगवान शिव और संकर अर्थात मिश्रित। सूर और शूर, सूर यानी सूर्य और शूर अर्थात वीर। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें बात को संक्षिप्त करना हो और उससे हमारी भाषा रोचक होती है। आइए पढ़ते हैं। जिसका आदि ना हो अनादि, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जो बूढ़ा ना हो अजर, जिसकी मृत्यु ना हो अमर, जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो वह अनाथ, जो खाने योग्य नहीं हो अखाद्य, जो सहने योग्य न हो असह्य, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसका अंत ना हो अनंत, जो वेतन के बिना ही काम करे वो अवैतनिक, जो आगे लिखा हो अग्रलिखित, जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो अनुउल्लंघनीय, जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जो किसी का उपकार न माने कृतज्ञ, जो रूढ़ियों से चली आ रही कथा किंवदंती, कलाकार के द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति, बुरे लोगों का साथ देने वाला कुसंगी, जो चिंताओं से घिरा हो चिंताग्रस्त, जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा, जिसकी इंद्रियां वश में न हो, जिसकी इंद्रियां वश में हो वह जितेंद्रिय, जिसका आशय जिसका अवश्य नाश हो वह नश्वर, जहां न पहुंचा जा सके अगम्य, बड़ा भाई अग्रज, जो काम जानता हो जो कम जानता हो वह अल्पज्ञ, जो आगे तक की सोच रखे दूरदर्शी, जिसकी कोई उपमा न की जा सके अनुपम, छोटा भाई अनुज, जिसने ऋण चुका दिया हो वो उऋण, जिसकी इच्छा पर आधारित हो ऐच्छिक, तथा इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, वार्षिक सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ शब्द भंडार समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।